आप सबको मेरा जय मसीह की आशा करती हूँ। आप सब परमेश्वर में आनंदित और ब्लेस्ड होंगे। आज का दिन बहुत ही ब्लेस्ड दिन है, क्योंकि आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखेंगे कि हमें परमेश्वर को सुसमाचार को फैलाने के लिए, परमेश्वर के कामों को करने के लिए परमेश्वर आखिर हमें क्या कहते हैं, परमेश्वर हमें क्या आज्ञा देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने अपने चेलों से कहा था कि तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सिखाओ। हम सभी मसीह भाई बहन जब परमेश्वर में आते हैं, छुटकारा पा लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, लेकिन हम इस चीज़ को हल्के में लेते हैं कि हमें भी लोगों को जाकर बचाना है। हम खुद तो बचाए गए हैं, लेकिन आप ही की तरह तमाम इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अंधकार में, जो मरी में, वे विचार में, नशे में, पाप में घिरे हुए हैं। तो परमेश्वर कहता है कि जो तुमने सेंत मेंत में पाया है वो भी जाकर सेंत मेंत में दे दो। सेंत मेंत का मतलब होता है मुफ्त में देना। यदि परमेश्वर ने आपको मुफ्त में छुटकारा दिया है, आपने उस छुटकारे के लिए कोई पेमेंट नहीं की है, कोई कीमत नहीं चुकाई है, कोई प्रॉपर्टी नहीं बेची है, परमेश्वर ने अपनी दया, अपनी करुणा के द्वारा परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया है, बीमारियों से छुटकारा दिया है। हो सकता है आपका पति या आपकी पत्नी बदल गई हो, आपके पति ने नशा छोड़ दिया हो, आपके भाई ने नशा छोड़ दिया हो, वे विचार आपने छोड़ दिया हो, कोई बीमारी आपको छोड़कर चली गई हो, तो परमेश्वर ने आपका जीवन बदला। आपने पाप को छोड़ा, आपने सत्य को जाना, आपने सत्य के मार्ग को चुना। इसी तरह से जैसे आपने वो सत्य को जाना है, आपका फर्ज बनता है, परमेश्वर की ये आज्ञा है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर को पा चुके हैं, छुटकारे को पा चुके हैं, वो जाएं और वो लोगों को भी बताएं परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु बारी मसीह के बारे में। लेकिन आजकल मसीही भाई बहन खुद छुटकारा लेने के बाद बहुत ही आराम की ज़िंदगी जीते हैं। उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमें भी जाकर सुसमाचार बताना है, हमें लोगों को बताना है कि यीशु मसीह हमारे लिए आए हैं पृथ्वी पर, वो हमारे पापों के लिए मारे गए हैं। उन पर विश्वास करने के द्वारा हम छुटकारा पा सकते हैं, तमाम बंधनों से आज़ाद हो सकते हैं। ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है। हम सुसमाचार को हल्के में लेते हैं कि नहीं, पास्टर लोग तो हैं ही सुसमाचार सुनाने के लिए, पास्टरों की कॉलिंग अलग है, लेकिन सुसमाचार हर एक विश्वासी के लिए परमेश्वर की आज्ञा है। यदि आप भी एक विश्वासी हैं तो आपका भी जीवन सुसमाचार के लिए समर्पित होना चाहिए। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से जानते हैं कि सुसमाचार हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों परमेश्वर ने हमें सुसमाचार सुनाने की आज्ञा दी है। तो आइए हम वचन को पढ़ते हैं। यहेजकेल अध्याय 3 का वचन 17 से हम पढ़ेंगे। मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। जब मैं दुष्ट से कहूँ तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना चिताए और न दुष्ट से ऐसी बातें कहे जिससे कि वे सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से न फिरे, तो वह तो अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे और मैं उसके सामने ठोकर रखूं, तो वह मर जाएगा, क्योंकि तूने जो उसको नहीं चिताया, इसलिए वह अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा। और जो धर्म के काम उसने किए हों उसकी सुधि ना ली जाएगी, पर उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। परंतु यदि तू धर्मी को ऐसा कहकर चिताए कि वह पाप ना करे और वह पाप से बच जाए, तो वह चितौनी को ग्रहण करने के कारण निश्चय जीवित रहेगा और तू अपने प्राण को बचाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, देखिए परमेश्वर ने हमें इस वचन में कैसी वार्निंग दी है। परमेश्वर ने बताया है कि अगर कोई पाप में है और तू उसे नहीं बता रहा है, परमेश्वर का वचन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप एक विश्वासी, आम विश्वासी नहीं हो। परमेश्वर कहता है मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। पहरुए का मतलब क्या होता है? जो रखवाली करता है। रखवाली किस चीज़ की? अपने भाई बहन की। जैसे एक पिता अपनी बेटी की रखवाली करता है, एक माँ अपने बेटे की रखवाली करती है ना?
ऐसे ही एक पति अपनी पत्नी की रखवाली करता है, इसी तरह से परमेश्वर कहता है मैंने तुझे इज़राइल के घराने का पहरुआ नियुक्त किया है, यानी रखवाला नियुक्त किया है। आप उन लोगों के रखवाले हैं जो पाप में जा रहे हैं, जो पाप का जीवन जी रहे हैं। आप उनकी रखवाली करें, उन्हें बचाएं कि वो पाप में ना जाएं। जैसे एक पिता को चिंता होती है कि उसकी बेटी कहीं गलत चीज़ों में हो जाए, उसका बेटा कहीं गलत नशे में न चला जाए, तो एक बाप अपनी बेटी की रखवाली करता है पहरुए की तरह। उसी तरह परमेश्वर कहता है मैंने इज़राइल के घराने के लिए तुझे पहरुआ नियुक्त किया है। किसको? हमको और आपको। लिखा है तू मेरे मुंह की बातें सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। जो लोग आपके अड़ोस में पड़ोस में रह रहे हैं, आपके कॉलेज में हैं, आपकी जॉब में हैं, आप देखें कि उनका जीवन पाप में है, वो नशे में है, वो व्यभिचार में है, वो चोरी कर रहे हैं, वो बुराई में है, वो पाप में घिरे, वो बीमारियों में घिरे हुए हैं, वो अंधकार में हैं, तो आप जाकर उन्हें चिताएं, उन्हें परमेश्वर के बारे में बताएं, उन्हें वचन बताएं कि यीशु मसीह हमारे लिए इस पृथ्वी पर आए हैं, मारे गए, गाड़े गए, ताकि आप जब परमेश्वर पर विश्वास करें तो परमेश्वर आपका उद्धार करके आपको अंधकार से आज़ाद कर दे। तो इसलिए आप परमेश्वर पे विश्वास करें। जब वो जन आपकी बातों को सुनकर विश्वास करेगा तो परमेश्वर कहता है वो माफ़ किया जाएगा और वो जीवित रहेगा और उसके अधर्म भी क्षमा कर दिए जाएंगे। लेकिन यदि कोई पाप कर रहा है और तू वचन को जानता है, तू प्रभु यीशु मसीह को जानता है, लेकिन तू उसे जाकर नहीं बता रहा है, तो परमेश्वर कह रहा है वो तो मरेगा ही मरेगा अपने अधर्म के कारण, लेकिन उसके प्राण का बदला मैं तुझसे लूंगा। बाइबल में लिखा है फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे और मैं उसके सामने ठोकर रखूं तो वह मर जाएगा, क्योंकि तूने उसको जो नहीं चिताया। यानी आपने किसी को प्रभु के बारे में नहीं बताया, आपने किसी तक सुसमाचार नहीं पहुंचाया। आप उस बंदे को जानते हैं, उस लड़की को, उस लड़के को जानते हैं, उस स्त्री को जानते हैं, उस भाई को जानते हैं, उस बहन को जानते हैं, वो पाप में है, अंधकार में, लेकिन फिर भी आपने उसे प्रभु के बारे में नहीं बताया, तो परमेश्वर का कहता है वो अपने अधर्म में फंसकर मर जाएगा, क्योंकि तूने उसे नहीं चिताया। इसलिए वह अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा और जो धर्म के काम उसने किए हों उसकी भी सुधि ना ली जाएगी, पर उसके खून का लेखा मैं तुझसे लूंगा। सोचने वाली बात है कि यदि कोई और पाप कर रहा है तो परमेश्वर उसके खून का बदला हमसे क्यों लेगा? क्योंकि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी थी कि आप जाकर परमेश्वर के लोगों को बचाएं, लेकिन आपने वो जिम्मेदारी नहीं ली, आपने वो जिम्मेदारी नहीं उठाई। आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा, आपने सोचा कि बस मुझे चंगाई मिल गई है, मैं बच गया हूँ, मेरा परिवार बच गया है, मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। हम ये जितने भी इस दुनिया में लोग हैं, चाहे वो अन्य जाति के, हम सब आपस में भाई और बहन हैं। हमारा फर्ज बनता है कि अगर हमारा पड़ोस में या हमारा जॉब में या कोई भी हमारा मित्र या कोई भी हमारा रिश्तेदार अगर अंधकार में है, पाप में है, तो हम उसे जाके बताएं प्रभु के बारे में। हाँ, लेकिन अगर बाइबल कहती है कि अगर तू उस दुष्ट को चिता रहा है, वह अपनी दुष्टता और मार्ग से न फिरे, तो वह अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। आप अगर परमेश्वर का काम कर रहे हैं, कोई पाप में है और आप जाकर उसको बता रहे हैं कि तू पाप मत कर, परमेश्वर की आज्ञाओं को मान, तू संगति कर, तू परमेश्वर को उद्धार करता मान, बपतिस्मा ले, लेकिन यदि वो आपकी बात सुनकर प्रभु को ग्रहण नहीं करता है, वो अपने पापों को नहीं छोड़ता है, तो परमेश्वर कहता है वो तो मर जाएगा, लेकिन तू अपने प्राणों को बचा लेगा। इसलिए आप सुसमाचार को जाकर अगर नहीं सुनाते हैं तो आप कितने ही बड़े धार्मिक क्यों ना हो, कहीं ना कहीं आपकी आशीषों में रुकावट आएगी, कहीं ना कहीं, क्योंकि सुसमाचार बाइबल कहती है एक हथियार है। यदि आप सुसमाचार लोगों को सुनाते हैं, परमेश्वर के वचनों को जाके बताते हैं, तो आप अपनी लाइफ में बड़ी ग्लोरी के, बड़ी बरकत के रास्तों को खोल सकते हैं, क्योंकि ये एक हथियार है। जब आप सुसमाचार का हथियार उठाते हैं तो शैतान आपकी लाइफ से चला जाता है, क्योंकि वो सुसमाचार से डरता है, वो वचनों से डरता है, क्योंकि वचन क्या है? वचन परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप अपने आसपास के लोगों को प्रभु के बारे में बताएं। आप इसे एक आज्ञा समझें, जैसे परमेश्वर ने सभी आज्ञाएं हमें दी हैं, पाप न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, किसी की हत्या न करना, माँ बाप का आदर करना, पत्नी का आदर करना, जैसे परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दे रखी, उसी तरह से परमेश्वर ने ये भी एक आज्ञा दी थी कि तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को जाकर मेरे बारे में बताओ
कि मैं उनके लिए पृथ्वी पर आया हूँ, उनके पापों को क्षमा करने के लिए पृथ्वी पर आया हूँ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी को सुसमाचार सुनाने जाऊँगा तो लोग मुझे कहीं गाली न दें, कहीं मारे ना। परमेश्वर कहता है कि जब तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेजा जाएगा तो पवित्र आत्मा तुम्हें खुद ही बताएगा कि तुम्हें क्या बोलना है। आप वहाँ पे कार्य नहीं करते हैं। जब आप परमेश्वर का कार्य करते हैं तो परमेश्वर आपके साथ, आपके सहकर्मियों को, पवित्र आत्मा को, दूतों को अपने साथ, आपके साथ भेजता है ताकि वो आपकी रखवाली कर सकें। बाइबल कहती है भजन संहिता 91 में कि तेरे अंदर बाहर आने जाने में अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, ताकि तू जहां कहीं भी जाए तेरे पाँव में पत्थर से ठेस न लगे, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप परमेश्वर पे विश्वास रखें, आप प्रभु के कामों को करें, सुसमाचार को लोगों में जाकर सुनाएं, और परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़ी बरकत और बड़ी ग्लोरी देगा। मेरा विश्वास है कि यदि आप परमेश्वर के सुसमाचार को, राज्य को फैला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो परमेश्वर आपके लाइफ में बड़े बरकतों के रास्ते खोलेगा। और मैं विश्वास करती हूँ आने वाले समय आप सभी भाई बहनों के लिए बड़ा ही ग्लोरी का समय है और बड़ा ही बरकत का समय आ रहा है। आप अपनी फैमिली में बड़ी बरकत को और बड़ी आशीषों को देखने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आप बहुत ही ब्लेस हुए हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में आमीन लिखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।